होगा। यहाँ पे ये प्लग को हम कहाँ लगाते हैं? एसी के अंदर, ठीक है, एसी के अंदर। इसको यहाँ लगा देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो सप्लाई मिलती है हमारे को मिलते हैं 5 वोल्ट। कितना मिलता है? 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है इसमें। 5 वोल्ट मिलने के बाद ये जो चार्जिंग जैक के पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट हमारे मदरबोर्ड पर अच्छे से सोल्ड होने चाहिए। यदि इसमें से कोई पॉइंट लूज रह जाएगा तो हमारी सप्लाई आगे नहीं पहुंचेगी। अब इसमें इधर मान लो हमारा ग्राउंड है, तो इधर कौन सी हो गई? प्लस की लाइन हो जाएगी। ये हमारा क्या है? प्लस पॉइंट है। अब प्लस पॉइंट जो है हमारा, अब इसको आगे चेक करेंगे मल्टीमीटर से कहाँ इसकी सप्लाई जाती है। तो इसके लिए एक मल्टीमीटर की फोटो लेते हैं पहले। मल्टीमीटर वही ले लें जो सब दुकानों पर रखते हैं ज़्यादातर, या कोई भी इसी को ले लेते हैं जो सबकी दुकानों पे मिलता है। इसी को रखते हैं सब ज़्यादातर, है ना। अब इस मल्टीमीटर को यहाँ पे रखने के बाद मीटर को हमें लगाना है बजर मोड पे, तो इसको हम लगा देंगे यहाँ से बजर मोड पे, ठीक है। बजर मोड पे लगाने के बाद मीटर का एक प्रोब हम कहाँ रखेंगे? इसकी ग्राउंड पे। एक प्रोब रखेंगे इसकी ग्राउंड पे, दूसरी प्रोब हम रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बीप आती है। ये बीप क्यों आ रही है? इसमें ग्राउंड से ग्राउंड पे जुड़ी हुई है, इसलिए बीप आती है। यहाँ पे बीप नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? वो प्लस की लाइन है जो कि ग्राउंड से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए रीडिंग? हाँ, रीडिंग आनी चाहिए 700 के बीच, ठीक है। हमारी यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। अब ये वैल्यू आती है, वैल्यू आने का मतलब क्या है? ये हाँ, रीडिंग आने का मतलब है कि ये जो लाइन है हमारी जिस आईसी तक जानी चाहिए वहाँ तक जुड़ी हुई है। अब हमारा प्लस पॉइंट इसमें कंफर्म हो गया कि ये मीटर से। अब एक प्रोब हम इसका कोई भी यहाँ रखें, ठीक है। यस सर। और दूसरा प्रोब हम इसका रखेंगे इस कैपेसिटर पे। लेकिन इससे पहले क्या है? ये कैपेसिटर हमारा GND है, ग्राउंड है। अब इस प्रोब को हम यहाँ रखें तो यहाँ पे बीप आनी चाहिए या नहीं? आनी चाहिए। ये बीप इसमें कब आएगी? जब ये जो लाइन है हमारी यहाँ से इस तरीके से जुड़ जाएगी। अब एक प्रोब हमारा यहाँ रखा है, दूसरा यहाँ रखे, तो बीप आ गया। बीप आने के बाद यहाँ से ये सप्लाई हमारी यहाँ जुड़ी है और ये कॉइल से इसमें जाता है। ये आईसी कौन सी है? OBP। ये हमारी OBP आईसी है। अब इसका जो बीप है हमारा कहाँ तक मिलेगा? यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमारा बीप मिलेगा। बीप मिलने का मतलब है ये लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है और ठीक है और सही है। इसके बाद में अब हम यहाँ से आगे चेक करते हैं। ये लाइन हमारी इस तरीके से इसमें जाती है, लेकिन यहाँ जब ये लाइन जाती है ये जो लाइन हमारी यहाँ जाती है तो यहाँ पर और भी कोई कंपोनेंट हो सकता है पैरेलल में, जैसे कि कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे मिल सकते हैं। अब हम इसका जो एक प्रोब यहाँ रखा है और एक प्रोब इस कंपोनेंट पर रखें तो क्या बीप आएगी? क्यों नहीं आएगी? इसमें आईसी है, इसमें हाँ, इसमें बीप नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इसमें जो हमारी आईसी है वो बीप नहीं करती है। अब आईसी अंदर से शॉर्ट हो जाती है तो बीप आएगी। अब बीप आएगी। अब हमारी यहाँ तक बीप आने का मतलब है कि लाइन जुड़ी है। दूसरी चीज़, जो OBP आईसी है वो शॉर्ट है, ठीक है। अब जो हमारी OBP आईसी है वो शॉर्ट है। अब क्या करते हैं? हम चार्जर लगा देते हैं, 5 वोल्ट इसमें आते हैं। अब मीटर को रखेंगे हम किस पे? DC पे। DC 20 पे 20 वोल्टेज पे इसको यहाँ पे रखेंगे। इसकी एक प्रोब हमने कर दी ग्राउंड। दूसरे प्रोब से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कितना वोल्टेज है। यहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए? 5। यहाँ पे 5 वोल्ट मिल गया तो इसका मतलब है कि यहाँ चार्जिंग जैक ठीक है, ये वाला सर्किट ठीक है। यहाँ पे 5 की जगह 7 या 8 वोल्ट आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे 8 वोल्ट आ गए,
ये खराब है, ये खराब है, इसलिए 8 वोल्टेज पहुंच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है तो ये जैक ठीक है और ये भी ठीक है। अब इसमें हमारे 5 वोल्टेज कहाँ तक जानी चाहिए? आईसी तक। यहाँ तक हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। OBP आईसी शॉर्ट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है और ठीक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 की जगह 0 वोल्टेज आ जाते हैं तो OBP आईसी जो अंदर से वो क्या है हमारी ब्रेक हो गई, अंदर से हो गया खराब, इस वजह से सप्लाई नहीं जा रही है। अब क्या करेंगे आप इसके अंदर, जब यहाँ पे 0 है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट है इस कॉइल का, यहाँ से एक जंपर लेंगे और इस पे लगा देंगे। अब क्या होगा, जो सप्लाई यहाँ तक 5 वोल्टेज हमारे थे अब यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इस आईसी के अंदर 5 वोल्ट इन हो गया। ये क्या है, हमारी चार्जिंग आईसी है, इसके अंदर ये जो चार्जिंग आईसी है। अब बैटरी का जो प्लस पॉइंट है इसमें हमारा ये ग्राउंड है और बीच का BSI है जो कि एक रेजिस्टेंस के माध्यम से CPU में चला जाता है। अब जो प्लस पॉइंट है बैटरी का, ये बैटरी का प्लस है जो कि यहाँ से इधर और इधर से ग्राउंड है और ये लाइन यहाँ से निकल के ये ग्राउंड है, ये सर्किट है हमारा इसका। अब यहाँ पे कितने वोल्ट आनी चाहिए बैटरी के प्लस पे? बैटरी के प्लस पे आना चाहिए 3.7 से 4.12 तक। दूसरी चीज़ जो हमारी ये बैटरी होती है इस पर सप्लाई लिखी रहती है, इस पर वोल्टेज लिखे होते हैं कि कम से कम कितना 3.7 या 8, 3.7 या 8 इसमें जो लिखा रहता है इसका मतलब है कि बैटरी हमारी इतनी चार्ज होनी चाहिए। इतनी चार्ज होगी तो फ़ोन चार्जिंग भी उठाएगा और फ़ोन को ऑन भी करेगी। यदि 3.8 या 7 इस पर लिखी है और उससे बैटरी डाउन हो गई तो हमारा फ़ोन हो सकता है चार्ज हो जाए, कुछ फ़ोन हो जाते हैं, कुछ फ़ोन नहीं होते। यदि बैटरी और डीपी में होगी तो वो बैटरी बूस्ट करनी पड़ेगी बूस्टर से। जब वो चार्ज हो जाएगी 3.7 और 8 तक, जब ये चार्जिंग लेना स्टार्ट करेगी। अब यहाँ तक ये जो सप्लाइयाँ हैं ये हमारी कौन सी हैं, जो बैटरी को चार्ज करेंगी। ये सप्लाइयाँ हमारी बैटरी को चार्ज करेंगी। अभी आईसी कौन सी होगी हमारी, ये हमारी चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी पे 5 वोल्ट इन हुए, यहाँ पे आना चाहिए 4.1 या 2 यहाँ पे। अब हमारे चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे इतने की जगह, इसकी जगह जो वोल्टेज आने चाहिए इतने नहीं मिल पा रहे हमारे को, यहाँ पे मिल गया 5 वोल्ट। कहाँ पे, बैटरी के। अब एक पिन तो हमारी इसमें ग्राउंड है मल्टीमीटर की, अब एक पिन को हम यहाँ रखें उठा के इसको बैटरी के प्लस पे। अब हमारे को मिलता है यहाँ पे 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आ जाते हैं और ये आईसी अंदर से शॉर्ट होगी जब 5 वोल्टेज हमारे यहाँ पे बैटरी के प्लस पे पहुँचेंगे। क्यों पहुँचे, क्योंकि आईसी अंदर से शॉर्ट हो गई। अब जो बैटरी का प्लस है जहाँ पे 5 वोल्टेज थे, इसके अंदर क्या है अब कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज है 0 अब वोल्टेज 0 क्यों है इसमें, तो हम उसको फिक्स वोल्टेज क्यों देते हैं, क्योंकि वो स्टोर हो, चार्ज हो। लेकिन मान लो हमारी बैटरी 4 वोल्टेज की है, हम ये 4 वोल्टेज की बैटरी है और हम इसमें सप्लाई दें 2 वोल्ट की, तो क्या बैटरी चार्ज होगी? ये 3 वोल्ट पे भी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें जितनी बैटरी की वोल्टेज है, जितनी इसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उतने वोल्टेज चाहिए, उससे थोड़ा सा अधिक, जब ये बैटरी चार्ज होगी। अब यहाँ पे हमारी सप्लाई है कभी 2, कभी 3, कभी 4, फिक्स नहीं है, तो क्या बैटरी चार्ज होगी? नहीं होगी। जब तक वोल्टेज फिक्स, हाँ, जब तक वोल्टेज फिक्स या स्टेबल नहीं होंगे, जब तक ये चार्ज नहीं करेगी। ठीक है। अब जो BSI है, जो BSI की लाइन है हमारी, यहाँ पे चार्जर लगाने के बाद इस पे हमारी जो वोल्टेज आते हैं 1.8 के आते हैं, 1.8 की सप्लाई आती है चार्जर लगाने के बाद। और जो पीछे बताए थे 4 पिन का जो बैटरी कनेक्टर है जिसके अंदर थर्मल और ID की लाइन होती है, उस पर भी 1.8 की सप्लाई मिलती है। किसी में 2 वोल्ट भी, 2 वोल्ट भी मिलते हैं, किसी में 1.7, लेकिन सप्लाई यही रहती है। 19-20 का जो अंतर होता है हमारा मल्टीमीटर की वजह से, मल्टीमीटर की कैपेसिटी के हिसाब से। अब जो ये आईसी है हमारी, चार्जर लगाए यहाँ तक सप्लाई पहुँचती है तो हमारा सर्किट ओके है, तो बैटरी चार्ज होगी।
इस आईसी का काम है बैटरी को चार्ज करना, लेकिन फ़ोन ऑन हो कहाँ से रहा है? फ़ोन को चलाने के लिए जो हमारी सप्लाइयाँ हैं, फ़ोन को चलाने के लिए ये जो आईसी है, इसी के पास एक कॉइल मिलती है इस तरीके से, जो कि ये कॉइल हमारी यहाँ से ऐसे जुड़ती है अंदर से, ठीक है। ये कॉइल अंदर से यहाँ पे जुड़ती है। इस कॉइल को कहते हैं बूस्ट कॉइल और बक कॉइल। जब इस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, एम्पियर होते हैं, तो इसे कहते हैं बक कॉइल। एम्पियर कम होते हैं, वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, तो कहते हैं इसे बूस्ट कॉइल। अब ये जो कॉइल है, अब ये जहाँ भी आजकल के जितने भी फ़ोन हैं वहाँ चेक करेंगे, ये सप्लाई तो हमारे को मिलनी है, लेकिन वहाँ पे एक कॉइल भी ज़रूर मिलेगी। इसलिए मिलेगी क्योंकि इस कॉइल से जो हमारी सप्लाइयाँ हैं, इसको कहते हैं बीपीएच पावर लाइन। ये बनना चाहिए। इसे बनने से क्या होगा, इससे बहुत सारी जगह सप्लाइयाँ जाती हैं हमारी, डिस्प्ले, नेटवर्क, पावर आईसी, ये कई सारी जगह सप्लाइयाँ जाती हैं, पूरा बोर्ड पे जाता है, पूरे बोर्ड पे जाती है। और हो सकता है इस कॉइल पे, हमारी ये कॉइल है और ये कॉइल हमारी अंदर से ख़राब हो गई, सप्लाई नहीं मिलेगी।